आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। नाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पिता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रीमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर शीतल सागर जी, संधान सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, बुढ़ान नगर की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज हर्षोल्लास के साथ हमने आपने जन्म कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम शानंद संपन्न किया और रात्रि में पालना झुलाना और बाल क्रीड़ा का कार्यक्रम है। आइए हम और आप परम पूज मुनिवर से मंगल शंका समाधान के लिए निवेदन करें। उसके ऊपर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुंदर उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समाज बुढ़ार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन के भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए बंधु, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में कल का दिन बहुत ही विशेष दिवस है। अभी हम 3 दिनों में गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के दृश्यों को देख चुके हैं, लेकिन कल वे परमात्मा जो इस धरा पर आए, अवतरित हुए, जिनका हमने महोत्सव मनाया जन्म और गर्भ के रूप में, पालना बाल क्रीड़ा के रूप में, और कल इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में 38 मुनि दीक्षाएं संपन्न होंगी। तो कल का वो बड़ा विशेष दिन है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तब कल्याणक है, दीक्षा महोत्सव है। 38 का निर्धारण क्यों कर रहे हो? उतने ही है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, ये भी ठीक है। महाराज श्री का कहना है 38 तो जन्म में ही, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो कल विशेष दिन है। कल दोपहर में 12 बजे से राज दरबार प्रारंभ होगा, जहां पर आप भगवान आदिनाथ के संपूर्ण सांसारिक क्रियाओं को, विवाह आदि के संस्कार आदि और उनकी जो षटकर्म की व्यवस्थाएं आदि, वो सारे दृश्य आप देखेंगे दोपहर 2:30 बजे तक लगभग। और उसके बाद में पूज्य महाराज श्री मंच पर पहुंचेंगे और फिर वैराग के दृश्य आपके सामने उपस्थित होंगे। तो कल आप अपने समय को सुनिश्चित कीजिएगा और जो लोग देश और दुनिया में चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे भी अपना समय सुनिश्चित करिएगा। प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सारे दृश्यों को लाइव देख और सुन सकेंगे। दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज तीर्थंकर के बालक के जन्म कल्याण का यह पावन प्रसंग, इस पावन वेदिका पर आज शंका समाधान का यह सत्र अपन सब चलते हैं गुरु चरणों में। और जैसे प्रभु ने हमें मार्ग बताया, वैसे ही गुरु के मुख से अपन मार्ग सुने। इसके लिए आज का ये शंका समाधान का सत्र में सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ श्रीमती सुनीता जैन, हीरा कॉलोनी, धनपुरी। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। राकी जैन, कॉलेज कॉलोनी, एक ही प्रश्न करेंगे, परिचय 2 है उनकी। महाराज जी नमोस्तु।
महाराज जी, आर्जव धर्म कहता है कि सीधे बनो, सरल बनो, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि सीधा व्यक्ति ही सबसे ज्यादा ठगा जाता है और उसकी सीधेपन के कारण उसके बीवी बच्चों को भी काफी जलालत सहनी पड़ती है। तो जीवन जीने के लिए क्या छल कपट या मायाचारी, चालाकी, चतुराई भी जरूरी है क्या, और कितनी? सीधे बनो, भोले न बनो। दिक्कत सीधे को नहीं होती, भोले को होती। सीधे बनने का मतलब ये नहीं है कि चाहे जिसकी चाहे जो बात स्वीकार लो, आंखें मूंद लो। सीधे बनने का मतलब है मन में गांठ मत रखो और खुद कपट और मायाचारी न करो। सच्चाई का आश्रय लेकर के जियोगे तो निर्द्वंद और निश्चिंत रहोगे। कुटिलता को अपनाओगे तो हर पल द्वंद से जूझना पड़ेगा। द्वंद मुक्त जीवन जीना चाहते हो, आनंद में मग्न होकर जीना चाहते हो तो सीधे बनो। पर सीधे होना और भोंदू या भोला बन के रहना बड़ा अलग अलग चीज है। जो लोग भोंदू बन जाते हैं या भोला बने रहते हैं, उनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जो सीधे सरल और सच्चे व्यक्ति होते हैं, उनका जीवन पारदर्शी होता है, उनका कोई अनुचित लाभ नहीं उठा पाते। उनके लिए गुरुदेव का एक संदेश है जो एक हाइकू में उन्होंने कहा है, आंखें न मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ। आंखें न मूंदो, न ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। समझ गए? सीधे होने का अर्थ सही तरीके से समझो। समझ गए? एक बार मुझसे आपके ही सवाल को किसी ने दूसरे संदर्भ में पूछा कि महाराज जी, सीधा होना बहुत अच्छी बात नहीं, एक दोहा सुना, अधिक सरलता सही नहीं। अधिक सरलता सही नहीं, देखो विपिन मझार और सीधे बरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। जब उनने बोला तो हमने कहा देखो भाई, हम तो इतना जानते हैं कि सीधे कट के भी फर्नीचर के काम में आते हैं, टेढ़े को तो बारा जाता है। सही बात है। समझ गए? टेढ़े को जलाया जाता है, वो जलावन के काम में आता है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ाए। राखी जैन, कॉलेज कॉलोनी, बुढ़ार, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार है अनुराग जी शास्त्री, बुढ़ार। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, यदि काल द्रव्य स्वतंत्र सत्ता है और आत्मा भी स्वतंत्र द्रव्य है, तो आत्मा की परिणति काल से प्रभावित होती है या केवल उपादान निमित्त संबंध है? मोक्ष अवस्था में काल का आत्मा पर क्या अर्थ रह जाता है? कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? देखा है? कुम्हार किस चीज पर घड़ा बनाता है? चाक पर। वो चाक किस पे घूमती है? धुरी पर। उसके नीचे कील होती है, कील, जो उसका एक्सेस होता है, उस पे घूमती है। वो कील खुद घूमती है क्या? वो तो स्थिर होती है। उसके ऊपर घूमता क्या है? चाक। घुमाता कौन है? कुम्हार। कील तो नहीं घुमाती। चाक को घुमाता है कुम्हार, पर चाक में खुद घूमने की योग्यता है तब घुमाता है। चाक में अगर वेरिंग नहीं हो तो चाक घूमेगी क्या? तो जो सिस्टम कील, चाक और कुम्हार का है, वही हमारे साथ काल का है। काल द्रव्य हमारा परिवर्तन नहीं कराता, काल की उपस्थिति में हमारा परिवर्तन होता है। जैसे कील चाक को नहीं चलाती, पर कील के अभाव में चाक नहीं चलती, चाक स्वयं चलती, कील निमित्त बनता है। परिवर्तन हम आप सब द्रव्यों में स्वतः होता है, निमित्त काल बनता है। तो काल की भूमिका उतनी ही है जितने की चाक के परिभ्रमण में कील की। मोक्ष में काल कोई नियामक तत्व नहीं है, समझ गए? वो एक बाहरी कारण है। नमोस्तु। अनुराग जी शास्त्री, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। हमारे पाटन से आज अपने बीच में अनिल जी, आदर्श जी जैन,
गुरु चरणों में प्रश्न करेंगे। चतुर्थ मुनिराजों के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि पुण्य और पाप आश्रव में ही समाहित हैं, परंतु पदार्थ में पुण्य और पाप को लेने की क्या आवश्यकता थी? अगर थी तो आश्रव के पुण्य पाप और पदार्थ के पुण्य पाप, इन दोनों में क्या अंतर है महाराज जी? देखो, समाधान कीजिए। कायदे से तो जीव अजीव में ही सब समाहित हो जाता है, फिर सात तत्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिनको संक्षेप में समझ में आए वो जीव अजीव जड़ चेतन से ही जान लेता है, लेकिन जिन्हें विशेष में जानना हो उनके लिए उसका विश्लेषण करके सात तत्व को कहा। ये बात सच है कि पुण्य और पाप आसव और बंध में समाहित हो जाते, लेकिन फिर भी पुण्य पाप को पृथक रूप से कहा, और इसलिए कि वो लोक में पुण्य पाप का विशेष परिज्ञान कराना चाहते हैं। पुण्य मोक्ष मार्ग में सहकारी कारण है और पाप हमारे जीवन के पतन का सबसे बड़ा कारण। तो ये मोक्ष मार्ग में सहकारी कारण और पतन का हेतु, इन दोनों को भेद रूप से दर्शाने के लिए इसे 9 रूप में विभाजित किया गया और इसे पदार्थ कह दिया। समझ गए? तो यथार्थ ये आश्रय और बंध का ही व्याख्यान है। अनिल आदर्श जी जैन अमर पाटन, गुणायतन ट्रस्टी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और आज अपने इकट्ठे हो जाओ। हाँ, एक साथ में आज अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हे गुरुवर यहाँ पर नमोस्तु स्वयंसेवक नमोस्तु नमोस्तु उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। हाँ बोलो। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्ण एवं संक्रमण का प्रभाव निकाचित में नहीं पड़ता, फिर इसका बंध कैसे होता है, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, ये सैद्धांतिक सवाल है। निकाचित कर्म अलग से नहीं बंधता भाई, ये कर्म की एक विशेष परिणति होती है। कर्म के कुछ अंश ऐसे होते हैं सभी कर्मों में जिन्हें हम असमय में भोग नहीं सकते, उनकी शक्ति को कम नहीं कर सकते, न उसे घटा सकते, न बढ़ा सकते, न बदल सकते। उन कर्मांशों को निकाचित कर्म कहते हैं जिन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। समझ गए? ये कभी भी हो सकता है, पुण्य में भी पाप में भी। नमोस्तु भाई नमोस्तु। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सभी स्वयं सेवक एक साथ हो जाए और आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत कर दे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे बंधुओं। अपना ये यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो चल रहा है बिना प्रतिष्ठाचार्य के नहीं होता, और उसके प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। तो आज बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी यहाँ पर उनका परिवार उपस्थित है, उनके भाई जय कुमार जी, भाभी हेमलता जी तैयार रहेंगे। शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं समस्त पूज्य मुनिजनों के ससंग चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, हिंदू जैन बौद्ध सिख इन सभी मत पंथ संप्रदायों का उद्भव भारत की इस पवित्र भूमि में हुआ। इन सभी धर्मों की संस्कृति एक है, सिद्धांत एक है, अभीष्ट एक है, सभी के मूल में विश्व मंगल की कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, केवल पूजा पद्धति में भिन्नता है। तो क्या सब कुछ एक जैसा होने पर भी केवल पूजा पद्धति की भिन्नता के कारण हम में परस्पर भेद रखना उचित है? क्या हिंदू जैन बौद्ध सिख के मन में एक दूसरे के प्रति तनिक भी भेद होना चाहिए? ऐसे में क्या हम मानवता विरोधी शक्तियों से अपनी धर्म की व भारतीय संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे? महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, भेद तो मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र में नहीं होनी चाहिए। अगर हम अंतस्तत्व को देख कर कहें तो जगत के चराचर सभी प्राणियों में एक सी परमात्मा शक्ति है, सब परमात्मा है। हम उस परमात्मा शक्ति को जाने, इसलिए भेद कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक धर्म और धर्मोपासना का सवाल है, ये सब की अपनी अपनी आस्था का विषय है
और हम किसी की आस्था को न बदल सकते हैं, न बलात् हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। जिसकी जो आस्था है उस आस्था के अनुसार वो अपनी उपासना करे, पूजा करे, आराधना करे। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो धर्म उसे अच्छा लगता है उसे अपनाए, पर अपने अतिरिक्त अन्य धर्म के प्रति सहिष्णु बना रहे। पर धर्म सहिष्णुता जब तक विकसित नहीं होगी तब तक हम धर्म में टिक ही नहीं सकते। और कोई भी धर्म भेद की बात नहीं करता, और धर्म में भेद है ही नहीं। धर्म तो भीतर का तत्व है, भेद धर्मियों में है। हमें धर्मियों को सुधारने की जरूरत है। धर्मियों को चाहिए कि वो धर्म के मर्म को समझे और धर्म के नाम पर एक दूसरे से दूरी न बनाए। धर्म के मर्म को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह है, सामाजिक समरसता अपनी जगह है। अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म का अनुपालन करते हुए भी हमें सामाजिक समरसता को कायम रखना चाहिए। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हमारी संस्कृति किसी बगिया के फूल से नहीं बनी। हमारी संस्कृति अनेक फूलों का गुलदस्ता है और अलग अलग रंग बिरंगे फूल से इस गुलदस्ते की शोभा है। हम सब फूलों का सत्कार करें, बस इतना कहते हैं कि हमारा ध्यान फूलों पर न जाए, हमारा ध्यान गुलदस्ते की खूबसूरती पर जाए। कोई फूल ये न कहे कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, कोई ये ना कहे कि इस गुलदस्ते में सबसे ज्यादा मैं हूं, कोई ये ना कहे कि सबसे ज्यादा सुगंध मुझ में है। सब ये कहे कि हम सबके साथ रहने से ही इस गुलदस्ते की खूबसूरती है और हमें उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। और मैं बुला रहा हूं बुढ़ार नगर में जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है, उसमें जो नवीन जिनालय बन रहा है उसमें धातु की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 प्रतिमा प्रदाता परिवार, बाल ब्रह्मचारी भैया जी का परिवार, दादी परिवार मंडला, जोरदार तालियां। जय कुमार हेमलता जी जैन मंडला। और मैं चाहूंगा कमेटी उनका सम्मान करें। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियों से जय कुमार हेमलता परिवार का, दादी परिवार का मंडल। महिलाएं सम्मान के लिए चले जाएं। प्रथम नागरिक अपने बीच में शालिनी जी, वे भी पहुंच जाएं, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। ब्रह्मचारी अभय भैया जी के परिवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न भी वे करेंगे। हाँ, पहले सवाल कर लीजिए जब तक। संघ समाधान प्रणेता के प्रखर वक्ता 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी, संधान सागर जी, शीतल सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक श्री समाधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुवर, जैसे पंचकल्याणक में भगवान का तो कल्याणक हो गया और उनको मोक्ष भी प्राप्त हो गया, लेकिन हम भक्तों का कल्याण कैसे हो? और महाराज, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मुझे बहुत है कि जैसे धार्मिक कार्यक्रम का जो आयोजन होते हैं तो जहाँ जहाँ होते मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि इनके पैरों में भौरियाँ लगी हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, कहीं भी चले जाते हैं। तो व्यवहारिकता के जीवन में भी जैसे कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, रिश्तेदारी हो, तो वहाँ जाना भी आवश्यक रहता है। मुनि महाराज जी, आरिका माता जी वगैरह भी जहाँ रहती हैं तो वहाँ मैं भी पहुँच जाती हूँ। तो इसमें कैसे संतुलन बनाए रखें? और महाराज जी, जैसे ये तो पहले बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन होता था, लेकिन जब से गुरुजी का हाई को सुना कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे किंतु मैं जो हूँ सो हूँ, तो तब से बहुत तसल्ली मिलती है। उसके लिए संकल्प। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। आज मुझे पहली बार पता लगा
यद्यपि इस मंदिर के, सम्मान कर दीजिए आप लोग, यद्यपि इस मंदिर के निर्माण में ब्रह्मचारी अभय भैया की बड़ी भूमिका है। वो केवल प्रतिष्ठाचार्य की हैसियत से नहीं, अपितु एक कार्यकर्ता की तरह आपके इस पूरे के पूरे स्वरूप को अंजाम दे रहे हैं। वो कहीं काम में लगे हैं। एक बार आप लोग उनका भी परोक्ष रूप से जोरदार अभिनंदन कर दें। और इस परिवार ने बहुत उत्तम काम किया है। 9 जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का पुण्य कोई साधारण बात नहीं है। एक बार पुनः पूरे परिवार के लिए जोरदार जोरदार अभिनंदन। आपके 2 सवाल हैं। आपने पहला सवाल किया कि भगवान के तो पंच कल्याणक में प्रतिष्ठा हो जाएगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। देखो, पाषाण से भगवान बने प्रतिष्ठा से, हमारा कल्याण भी होगा प्रतिष्ठा से। मंदिर पूरा होता है भगवान की प्रतिष्ठा से, और जीवन पूर्ण बनता है भगवान की प्रतिष्ठा से। मंदिर में भगवान विराजोगे, मंदिर पूरा होगा। हृदय में भगवान को विराजोगे, जीवन पूरा होगा। तो बस प्रतिष्ठा के बाद प्रभु के प्रति निष्ठा जगा लो, उन्हें हृदय में बिठाल दो, फिर कोई खतरा नहीं, फिर कोई कठिनाई नहीं, कल्याण सुनिश्चित है। दूसरी बात, हर धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच जाने का बिल्कुल भगवान से तो प्रार्थना ऐसी करो कि भगवान आप मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंचते रहूं, और न केवल पहुंचूं, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दो कि अब की बार जाऊं तो लौट के ही ना आऊं। सबसे अच्छा मार्ग तो वो है। कल्याण तो उसी में है। लोग घूमने फिरने जाते हैं तब सवाल नहीं उठता, लोग रिश्ते नातेदारी में जाते तब सवाल नहीं उठाते, लेकिन जिनकी धार्मिक कार्यों में रुचि है उनसे लोग सवाल उठाते। आपसे जब कभी कोई ऐसा कहे तो आप अत्यंत विनम्रता से कह दो, ये मेरी लाइफ है और मेरी चॉइस है, कृपया कर आप इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, आपका रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। अपने बीच में ताजपुर परिवार दिनेश संध्या जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, सागर गुणायतन ट्रस्टी। वे अपने प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उनके साथ में ही पाइया परिवार भी, समझी उनके पूरा परिवार साथ में हो जाए, जो इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मुख्य पात्र भी है। और उसके बाद में बुढ़ार नगर की समस्त बेटियों द्वारा एक प्रश्न किया जा रहा है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। किसी ने कहा है, खो रहा है अपनापन, दिखावा अब बढ़ने लगा है, कौन किससे बेहतर है, इस होड़ में हर कोई फंसने लगा है, हो रहे हैं अपने ही अपनों से दूर, दिलों से फासला गहराने लगा है, दिखावे की इस बुरी आदत से अब हर रिश्ता बिखरने लगा है। तो हे गुरुवर, इस दिखावे की दुनिया से हम अपने आप को कैसे बचाएं? दिखावे की दुनिया से अपने आप को बचाने का बड़ा सरल उपाय, दूसरों के दिखावे से प्रभावित होना बंद कर दो। तो तुम बच जाओगे और तुम्हारे लिए दिखावट खुद अर्थहीन लगने लगेगा। तो तुम्हारे जीवन में भी सारा दिखावटपना खत्म होगा और किसी के दिखावे के चकाचौंध से भी तुम बच पाओगे। दोनों स्थितियों को साथ लेकर के चलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगला, बुढ़ार नगर की समस्त बेटियां अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगी पूनम सरावटी उमरिया। इतनी बेटियों में एक सवाल, काम चल जाएगा? हाँ, एक में हो जाएगा? डेली एक एक पूछेंगे। हाँ, फिर ठीक, कॉम्प्रोमाइज, अच्छा रास्ता निकाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा हम लोगों की शंका है
हर कोई भी मांगलिक कार्य होता है बिना महिला के पूर्ण नहीं होता है। जैसे अपन पंच कल्याणा की देखें तो पहले घट यात्रा की शुरुआत महिलाओं द्वारा ही होती है। गर्भ की क्रिया महिलाएं करती हैं। मंगल कलश की स्थापना भी महिलाएं करती हैं। बिना महिला के पुरुष न सौधर्मित्र बन सकते हैं न पिता बन सकते हैं। कोई भी बड़ा पद या धार्मिक कार्य बिना महिलाओं के पुरुष नहीं कर सकते हैं। फिर नारी को 20 बेल की संज्ञा क्यों दी गई है? देखो, मैं आपकी बात और जोड़ देता हूँ। महिला के बिना तो मनुष्य पैदा ही नहीं हो सकता। जी, न कोई तीर्थंकरों का जन्म हुआ न किसी हर महापुरुष प्राणी का हुआ। जन्म उनके द्वारा हुआ, इसलिए है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, नारी को विश्वेल कहा है, माँ को विश्वेल नहीं कहा, बहन को विश्वेल नहीं कहा, बेटी को विश्वेल नहीं कहा। समझ गए जी। अगर नारी विष है तो उसमें लगने वाला जो फल है वो विषफल होगा। अगर नारी को विषवेल मानोगे तो पुरुष जाति को विषफल मानना पड़ेगा। विषवेल का आश्रय लेने से उतना खतरा नहीं है, पर विषफल का भक्षण करने वाला फिर कभी नहीं बचेगा, तो मामला तो बिल्कुल उलट जाएगा। इसलिए इसका प्रतीक आश्रय लो। यहाँ नारी का मतलब हमारे अंदर की वासना, हमारे मन की आकांक्षाएं, ये संसार की विषवेल है। समझ गए? उसे छोड़ो। मातृत्व को नहीं निषेध किया गया, इसीलिए नारी को नारायण की जननी कहा है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पूनम जी सराव जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उमरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर अविनाश जी प्रवक्ता विदिशा तैयार रहे। पूरा सराव जी परिवार एक साथ हो जाए उन्हीं के साथ में, पूनम जी साथ में। नमस्तु तो महाराज श्री वंदन। शालिनी जी भी साथ में हो जाए। मैं सरावगी परिवार से, हमारी मूल जड़ पुरुष लोग भी आ जाए सरावगी परिवार के। हाँ, आ जाओ, बोलिए। नमस्तु तो महाराज श्री वंदन। मैं सरावगी परिवार से हूँ। हमारी मूल जड़ें जैन धर्म से हैं, लेकिन हम जैन धर्म से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। वैष्णव धर्म का भी पालन कर रहे हैं। महाराज श्री, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी जैन धर्म की ओर अग्रसर हो, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें, प्रशस्त करें हमारी राह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा और आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे देश में दिगंबर जैन धर्म को फैलाने में सरावगी जैन बंधुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सरावगी शब्द श्रावक से बना है। एक जमाने में जैन को जैन कहा ही नहीं जाता था, सरावगी कहा जाता था। कबीर आदि ने अपने साहित्य में जैनियों के लिए सरावगी लिखा। जैन समाज में विभिन्न जातियां, 84 जातियों का शास्त्रीय प्रमाण मिलता है, जिसमें लगभग 32-34 जातियां अभी अपना अस्तित्व बनाए हुई है। उनमें अग्रवाल जाति भी है, जिनकी उत्पत्ति अग्रोहा से हुई। और आज जैनियों में सर्वाधिक संख्या यदि होगी तो अग्रवालों की है। पूरा उत्तर भारत अग्रवाल जैनों से भरा हुआ है। अग्रवाल जैनों में ही एक वर्ग ऐसा था जो गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर के चलता था। इनमें जैन और वैष्णव दोनों मान्यताएं पलती थी। कुछ लोग जैन धर्म का पालन करते थे, कुछ लोग वैष्णव, दोनों अग्रवाल थे। तो जो श्रावक धर्म का पालन करते थे उनको बोला जाने लगा सरावगी, और जो श्रावक धर्म का पालन नहीं करते थे वो सामान्य अग्रवाल हुए। आप लोगों के नाम के साथ सरावगी लगने की वजह यही है। लोहाचार्य के काल से परिवर्तन हुआ। 2000 वर्ष से अधिक हो गए इसको।
तब से आपके कुल में जैन धर्म की ज्योति जलते आ रही है। और इन अग्रवाल सरावगी बंधुओं ने, जैसा कि मैंने अभी कहा, जैन धर्म की उन्नति और प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, जो इतनी आप लोग पूजाएं करते हैं और सिद्ध चक्र विधान जो संतलाल जैसे कवि के द्वारा रचित विधान है, भूधर दास, वृंदावन दास, ध्यानत राय आदि, ये ज्यादातर अग्रवाल कुल में उत्पन्न हैं, जिनसे आप रोज पूजा करते हैं। ये अग्रवाल जैन थे। मैंने अग्रवाल जैन समाज के इतिहास को बहुत गहराई से समझा है, पढ़ा है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप वापस मुख्य धारा से जुड़े। 2000 से अधिक वर्ष हो गए, जो ज्योति जल रही है उसे प्रज्वलित रखे। और समाज से भी मैं कहता हूं, इन्हें अपना साधर्मी बना करके चलो। समाज की लिस्ट में इनका नाम जुड़ना चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि पहले जब आपके यहाँ का विमान निकलता था तो अभिषेक सरावगी परिवार के आंगन में ही होता था। जिस भी कारण से परंपरा विच्छिन्न हुई, कोई बात नहीं, अब हमें फिर से इन्हें अपने गले लगाने का प्रयास करना चाहिए, इनको स्वागत करना चाहिए। और आपके पूरे परिवार से मैं कहूँगा, मध्याह्न में मेरे कक्ष में भी आप लोग आए थे, आप लोग जुड़िए, रोज मंदिर आना शुरू कीजिए, नमोकार जपिए। आप लोगों के पुरखों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। आपके ही खानदान के नथमल जी सरावगी ने शहडोल का इतना भव्य जिनालय बनाया, बाजू में ही, कहने की क्या बात। ये समाज बड़ी उदार समाज रही है, संपन्न समाज रही है। पूरा पूर्वांचल सरावगी जैन समाज के द्वारा बहुत उपकृत रहा है और देश के अन्य भूभागों में भी आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है। इस गौरव को फिर से जागृत कीजिए और आइए मुख्य धारा में जुड़िए। जब मैं कोलकाता में था, वहां 3000 सरावगी परिवार थे। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने लोगों से बात किया, 300 वापस लौट कर आए। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, उनमें वे परिवार भी थे जिनने बेलगछिया जैसा विशाल भव्यतम मंदिर बनाया। कोलकाता के 8 पुराने जिनालय सरावगियों के द्वारा बनाए। बहुत ऊंचे भाव रखने वाले लोग। तब जो हो गया सो हो गया। मैं चाहूंगा जैन समाज बुढ़ार खड़े होकर के यहाँ सम्मति दे दे कि महाराज जी, हम लोग इनके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। समाज के अगर पदाधिकारी जितने भी प्रमुख है एक साथ खड़े हो जाए, सब आ जाए, जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आज ही इनको सामाजिक सूची में रखें। जुड़े हुए हैं ना? हाँ, सरावगी परिवार, हाँ, पूरनमल जी सरावगी परिवार पूरा जुड़ा हुआ है, लिस्ट में पहले नंबर से है उनका। अब आपको पूरा इनके चारों घर को जोड़ना है। ये बाहर रहते थे ना, जो रहते थे आप भीतर कर लो। जी जी, स्वीकार है। हाँ, और इनको जोड़िए, इन तक सारी सूचनाएं जानी चाहिए और आप भी समाज के अंग बन करके चलिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। गुरुवर की वाणी को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जो अपना विशेष सहयोग हमेशा देते हैं, अविनाश जी जैन प्रवक्ता विदिशा से अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करते हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जी मोदी, कालेश कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बड़ी खुशी है कि आज हमारे रायपुर वाले भी हमारे साथ में खड़े हैं। अच्छा। गुरुदेव दिगंबर जैन समाज गुरुदेव की भक्त समाज है और वह भावनात्मक रूप से गुरुओं से जुड़ी हुई है। गुरुदेव, आजकल गुरुओं के नाम से फर्जी लोग महाराज श्री के ब्रह्मचारी बनकर भावनात्मक रूप से धन वसूल कर रहे हैं और गुरुदेव के नाम से फर्जी काल उनके भक्तों को किया जा रहा है। इसके शिकार हमारे राष्ट्रीय जन एकता संघ के नायक राकेश जी गोयल भोपाल भी शिकार हुए। कोई ब्रह्मचारी दीपक भैया के नाम से मुनिश्री के नाम पास से फ़ोन कर रहा है और उसके शिकार हमारे प्रदीप जैन महामंत्री सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा भी हो चुके हैं और उन्होंने तो 40,000 रुपये
भेज भी दिए मंगेश मोबाइल साहब के नाम से, और ये 4 मोबाइल नंबर हैं। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम लोग कैसे बचें और कैसे हम लोग शिकार ना हो, इसका आप हम लोगों को प्रेरणा दें, जिससे पूरे भारतवर्ष से इस प्रकार लोग बच सकें। पहले तो भैया वो चारों मोबाइल नंबर जनता को बता दो जी, ताकि लोग ऐसे नंबरों को ब्लॉक करें। पहले नंबर आराम से बोलो। हाँ। और मैं चाहूंगा इस पारस चैनल और अन्य चैनलों के भी स्क्रीन में चले जाए कि धोखेबाजों से बच के रहो। मैं पूरी बात कर लूँ फिर आप बता देना। नंबर मैं पूरी बात कर लूँ फिर बता देना। इस तरह की हरकतें आजकल आम हो गई। कतिपय लोग जिनका ये धंधा ही है, 10,000 20,000 रुपये के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की बात करके कह देते हमारे इस अकाउंट में डाल दो, इस अकाउंट में डाल दो, जबकि उनका उस साधु से कोई लेना देना न, वह व्यक्ति ब्रह्मचारी है। और इस तरह की हरकतें करके रुपयों का लेन देन करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जब तक आपको कोई भी पूर्णतः प्रामाणिक व्यक्ति न मिले तब तक आपको इस तरह से पैसों का ट्रांजैक्शन तो देना ही नहीं चाहिए। और मोबाइल तो ऐसे ही साइबर क्राइम का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। भारत सरकार इसके लिए रोज आप लोगों को जगाती है। क्यों आप देते हैं? दीजिए मत। और अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उन्हें चिन्हित कीजिए, उन्हें किसी भी तरीके से कानूनी कार्यवाही के तहत पकड़वाइए। इस तरह का धोखा और छल धर्म के नाम पर बहुत बुरा है। अभी मैं जबलपुर में था तो जबलपुर में वहाँ के पंचायत के अध्यक्ष और महामंत्री के पास चला गया कि हमें साहित्य के लिए जो पैसा हमको दीजिए, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उन लोगों ने तो समझदारी रखी, मंच से डिक्लेयर किया, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के फोन कई प्रमुख साधुओं के नाम पर आ रहे हैं। हाँ, कई प्रमुख साधुओं के नाम पर जिनके जिनके नंबर लोगों को मिलते हैं वो लोग करते हैं। तो पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अननोन कॉल को आप महत्व ही मत दीजिए। और कोई भी कॉल आए तो जब तक उसकी पूर्वापर तहकीकात न कर ले तब तक इस तरह की कार्यवाही न करे। आप 4 नंबर अभी घोषित कर दीजिए, लेकिन इस तरह के लोग तो 40 नंबर और पैदा कर सकते हैं। फिर भी जितना बने अवेयरनेस तो आना चाहिए। इस माध्यम से, आपके इस प्रश्न के माध्यम से मैं देश भर के लोगों को कहूँगा, बहुत लोग इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। ये उनने अपना धंधा बना रखा है और धर्म भीरू जनता की भावनाओं का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। आपको सावधान होना है। कोई भी ऐसा कॉल आए आप उनको कोई तवज्जो न दें जब तक कि उसकी वास्तविकता की पूर्ण जानकारी आपको न मिले। आप नंबर अनाउंस कर दें। नंबर है 7880246550। ये दूसरा नंबर है 7886451732। तीसरा नंबर है 7049437316। चौथा नंबर है 8109847266। ये चारों प्रकार के नंबर जो है मैंने व्हाट्सएप पर भी इसका मैसेज पूरे भारतीय विद्यावाणी समूह और अन्य समूह के माध्यम से भेजा है। आप लोग इस सब सावधान रहें। और महाराज जी, मेरा तो ये कहना है कि आप इस प्रकार से धनराशि की वसूली आजकल जो है कुछ फर्जी लोग जाकर के मंदिरों के नाम से भी करते हैं। तो दिया बाबा, आप तो उनके चपेट में मत आओ। उनने तो अपना धंधा बना लिया। आपको सजग रहना होगा, समझ गए? कोई भी ट्रांजैक्शन के पहले मैं चाहूंगा इसके पहले कि दूसरा सवाल हो। प्रकाश जी भी चूंकि खड़े हो गए हैं, एक बार हाँ अपने बीच में आज भारत चैनल के डायरेक्टर प्रकाश जी मोदी, आप सब जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और कमेटी वहीं पर चले जाए, पूरी कमेटी टीम पहुंच जाए वहां पर और उनका स्वागत करेंगे। और साथ में नरेंद्र जी गुरु कृपा छत्तीसगढ़ से अपने बीच में, और साथ में राजेश जी रज्जन वे भी यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी आप तालियों के साथ में स्वागत करें। कमेटी वहीं पर हाँ रायपुर नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा रायपुर, अपने बीच में राजेश जी रज्जन, प्रकाश जी मोदी और अविनाश जी प्रवक्ता, उनके साथ में अविनाश जी वजह, उनका भी स्वागत अभिनंदन पूरी कमेटी यहाँ पर कर रही है। और वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे मंच पर मंचासीनाथ अपने निर्यापक श्रमण मुनि श्री ईश्वर प्रसाद सागर जी महाराज चरणों में वे अपने परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ।
परम पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करता हूँ और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। गुरुदेव, आज हर परिवार में प्रायः देखा जा रहा है कि एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं और वे बच्चे आज माँ बाप को भी क्या हो गया, हर बच्चे चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी पढ़ाई कराई जाए, उसे पूना, हैदराबाद, बेंगलोर भेजते हैं कि बच्चा वहाँ जा करके पढ़ लिख करके आए। लेकिन वो आज एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है कि वो बच्चा वहाँ पढ़ने जाता जरूर है, लेकिन पढ़ने के बाद वो घर आता है तो घर का नहीं रह पाता है। और वो जिस भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अपना सीए बना हो, या जो भी उसने कोर्स किया हो, उस कोर्स के बाद वो अपनी जीवन संगनी ये सोचता है कि मेरी जीवन संगनी अगर बने तो डॉक्टर ही बने, भले वो किसी भी जाति की हो। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हो रही हैं और लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरा बच्चा आज अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, कनाडा में है, श्रीलंका में है, लंदन में है और आज उसका 10 करोड़ का पैकेज है, 20 करोड़ का पैकेज है, 12 करोड़ का पैकेज है, 15 करोड़ का पैकेज है। उस पैसे की अंधी दौड़ में आज आदमी बढ़ते जा रहा है, बच्चों के भी संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और आज ऐसी ऐसी घटनाएं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं कि आज ऑनलाइन बच्चों का के द्वारा बोले कि मुझे समय नहीं है, ऑनलाइन में अग्नि प्रज्वलित कर दे रहा हूं, माता पिता की डेथ हो गई है तो ऑनलाइन अग्नि प्रज्वलित हो रही है, मैं पैसे भेज दे रहा हूं, आप संस्कार कर देना। एडवांस बुकिंग भी होने लगा है आजकल कि मतलब जब भी मैं मरूंगा तो उसकी एडवांस बुकिंग कर दी जाती है कि सारा कार्यक्रम करना है, उसका पैसा पहले भेज दिया जाता है। तो ये जो माता पिता भी संस्कार विहीन हो रहे हैं मेरी दृष्टिकोण में, और बच्चे तो हो ही रहे हैं संस्कार विहीन, धर्म से भी दूर हो रहे हैं और माता पिता से भी दूर हो रहे हैं। लोग अपनी पीड़ा बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आपके माध्यम से जगत का, जन जन का कल्याण हुआ है और इस शंका समाधान के माध्यम से पूरा जैन जगत ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। और ये पारस चैनल का सबसे ज्यादा टीआरपी वाला प्रोग्राम है। करोड़ों लोग, हम कहते हैं जरूर है कि 45 लाख जैन है, लेकिन करोड़ों लोग हर जाति वर्ग के इस प्रोग्राम को देखते हैं। आपके इस माध्यम से बहुतों का जीवन सुधरेगा, युवाओं में क्रांति आएगी, माता पिता को कुछ समझ आएगी। आज इस पर आप विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। आज मैंने हमारा चैनल का समय भी 10 मिनट से ज्यादा और बढ़वा दिया है गुरुदेव, शंका समाधान का, तो कृपया इसका निश्चित ही आज आप समाधान करने का प्रयास करें जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो सके। नमोस्तु 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 भगवान। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दे। उनके साथ गुरु कृपा परिवार वाले, क्या नाम, नरेंद्र जी और राजेश भाई भी हैं। नरेंद्र जी भी बड़े उदार चित्त गुरु भक्त हैं, हर कार्य में सहयोगी रहे। चंद्रगिरी के प्रतिभा स्थली के निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी इन अतिथियों का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने जो सवाल किया, हो गया अभिनंदन? बस आपने जो सवाल किया है, ये सवाल नहीं, बड़ा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। मुझे किसी ने बताया कि आज से कुछ दिन पहले किसी सांसद महोदय ने लोकसभा में भी ये सवाल उठाया। सही है? सही बात। मुझे नहीं मालूम उसके बाद सांसद में इसके विरुद्ध क्या, इसके संदर्भ में क्या कार्यवाही हुई, लेकिन जितनी बातें मुझे बताई गई, मुझे लगा कि ये इस युग की कैसी विडंबना है कि जिस देश ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, आज उसी देश में माँ बाप के पालन पोषण के लिए कानून का आलंबन लेना पड़ रहा है।
उन्होंने अपने वक्तव्य में दो ऐसे घटनाओं का उल्लेख किया था, जिसमें एक शायद इंदौर का था कि मरणोपरांत 15 दिन तक अंत्येष्टि नहीं हो पाई बच्चे विदेश में। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था कि बच्चों को सप्ताह में एक दिन बात करें और हर 6 महीने में अपने पासपोर्ट को अपडेट कराने की बात की थी। कानून का आश्रय तब लेना पड़ता है जब हमारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। पर मेरा मानना है कि संवेदनाएं समाप्त हो जाए तो कानून भी कुछ नहीं करते, क्योंकि कानून हम कितने भी सख्त बनाएं, लोग उसकी तोड़ निकाल लेते हैं। हमें जड़ को मजबूत करना होगा। हमने शुरू से साधन को साध्य मान लिया। हमने बच्चों के पढ़ाई और पैसे को तो प्रमुखता दी, प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त मूल्यों की घोर उपेक्षा की। और जब तक ऐसी परिस्थितियां बनते रहेगी तो परिणाम तो बुरा होगा ही होगा। आज की संतान अपने अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों के अतिरिक्त और किसी की ये देखना नहीं चाहते। और अब तो धीरे धीरे बीवी बच्चों से भी लोग विमुख होने लगे हैं, पूरी तरह आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। अब लोग विवाह से भी विमुख हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देने वाली। हमें ऐसी अव्यवस्था के शिकार होने से समाज को बचाना चाहिए। एक व्यक्ति अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। जैसे ही वो वृद्धाश्रम गया, वृद्धाश्रम के संचालक ने उनसे बड़ी आत्मीयता से बात किया और दोनों की परस्पर वार्ता कुछ ऐसी हुई मानो ये लोग एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अंकल आप मेरे पापा को जानते हैं? बोले हाँ, आज से नहीं 40 वर्षों से जानता। आज से 40 वर्ष पूर्व में एक अनाथाश्रम भी चलाता था और मैं इन्हें जानता हूं कि आज से 40 वर्ष पहले ये मेरे अनाथ आश्रम से एक बच्चे को लेकर गए थे। और आज 40 वर्ष बाद मेरे इस वृद्धाश्रम में आए हैं। तुम्हें पता है 40 साल पहले जो अनाथ आश्रम से बच्चा गया था वो कौन था? जैसी सुना उसके पांव तले जमीन खिसक गई। धिक्कार है जिस बाप ने मुझे अनाथ आश्रम से उठाकर इस योग्य बनाया, आज उसी बाप को मैं वृद्धाश्रम पहुंचा रहा हूं। मुझसे बड़ा भागा कौन होगा? तुरंत गिर पड़ा अपने पिता के चरणों में, कहा पिताजी मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर ये निर्णय ले लिया, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब मैं पूरा जीवन आपके चरणों में बिताऊंगा, आप जैसा चाहोगे वैसा करूंगा। ये एक उदाहरण है। अंदर की संवेदना जगनी चाहिए। इस संदर्भ में हमें 4 स्तर पर काम करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों की शिक्षा के साथ संस्कार को जगाना चाहिए। हम बच्चों के संस्कारों को गौण कर देते हैं, शिक्षा को प्रमुखता देते हैं। बच्चे बौद्धिक रूप से तो बहुत समर्थ हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ये परिणाम सामने आते हैं। हम अपने बच्चों के साथ ये बात शुरू से करें ताकि आप अपने संतान का सुख भोग सके। दूसरा, बच्चों के हृदय में संवेदना जगाएं।
आज हमारे बच्चों में संवेदनहीनता बढ़ रही है। बौद्धिक विकास की इस गर्मी ने हमारी संवेदना को भाप बनाकर उड़ा दिया। लोग अंदर से बड़े निष्ठुर होते जा रहे हैं और इसी कारण आज लोग इस तरह की हरकतें करने लगे। आपने बोला कि अब मरणोपरांत संस्कार की भी एडवांस बुकिंग, यानी वो यही ताक रहे कब निपटे। उन्हें आपसे नहीं, आपकी संपत्ति से मतलब। ये चीजें तब बदलेगी जब बच्चे के हृदय में संवेदना जगेगी। तीसरी बात, हम बच्चों से जो चाहते हैं उसे अपने व्यवहार से दर्शाएं। आपने खुद ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उपेक्षा की, तो फिर आपके बच्चे आपकी कितनी सेवा कर पाएंगे। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। बच्चे वह नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वह करते हैं जो आप करते हैं। बच्चे उसे दोहराते हैं। तो आप भी तो कीजिए। इस पर ध्यान देना जरूरी है। और चौथी बात, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखिए। बच्चे कहीं भी हो, आत्मीय संवाद। बच्चे भी आपसे संवाद रखें, आप भी बच्चों से संवाद रखें। आजकल बच्चे बाहर जाने के बाद माँ बाप को तभी याद करते जब बच्चा पैदा करना होता है या जब तक बच्चा पैदा करना होता है, क्योंकि उनको केयर टेकर मिल जाता है फ्री का। ये मतलब ही दुनिया है। यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप बचेंगे। और सबसे अच्छा उपाय इस उपेक्षा और त्रासपूर्ण जिंदगी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है शास्त्रीय आदर्शों को आत्मसात करना। बच्चों को बड़ा करो, पढ़ा लिखा कर पांवों पे खड़ा करो और खुद आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाओ। बच्चों को उतना ही दो जितने से उसका निर्वाह हो जाए, बाकी सब परमार्थ में लगाओ और शाही जिंदगी जियो। अगर परमार्थ में लग जाओगे, एक तकलीफ होगी, पूरी समाज खड़ी होगी। घर में पड़े रहोगे, अरबों की संपत्ति के धनी होगे, तो भी मर जाने के हफ्ते भर बाद लोगों को पता लगेगा। क्यों? किस ममत्व में? क्यों चौकीदार बने हो अपनी संतान की संपत्ति के लिए? तिलांजलि दो, लग जाओ परमार्थ के कार्य में, धार्मिक संस्थानों से संबद्ध हो जाओ। वहां तुम्हारी सेवा टहल होगी और भगवान का नाम लेकर तुम अपने जीवन का कल्याण भी कर पाओगे, आत्मा का उत्थान कर पाओगे। मैंने बहुतों को देखा है जो शेर की तरह जिए, कुत्तों की मौत मरे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी अच्छी मौत चाहते हो ना, कुत्तों की मौत से बचना चाहते हो, परमार्थ में लग जाओ। शेर की तरह जियो, शेर की तरह मरो। मोह माया से मुक्त होकर जीवन जियो। किस लिए चिपके हो? कई घरों में ना बेटा है, ना बहू है, ना बेटी है, ना कोई है, बस अकेले मियाँ बीवी है। क्या है कि हमारा बेटा वहाँ अब क्या करे, प्रॉपर्टी संभालनी पड़ रही है। अरे बाहर की प्रॉपर्टी कब तक संभालोगे? अपने अचेतना की प्रॉपर्टी तो संभालो। अभी तुम्हारे शरीर में सत्य है, तुम्हारे पास अनुकूलता है, परमार्थ में लग जाओगे तो तर जाओगे, नहीं तो पता नहीं तुम्हारी कैसी दुर्गति होगी। इस अर्थ में वे लोग भी भाग्यशाली हैं जिनकी संतान उनके साथ है। और इसके लिए भी मैं कहता हूं कि बच्चों को नौकरी की तरफ मत धकेलिए, मानसिकता बदलिए, अपने कारोबार से जोड़ने का प्रयास कीजिए।
हमारी संस्कृति नौकर बनने की नहीं है, हमें जॉब नहीं करना, जॉब प्रोवाइडर बनना है। बहुत बढ़िया। नौकरी देने लायक बनो, अपने घर रहो, अपने माँ बाप की साए में रहो, ताकि बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी वो संस्कार मिले। सारे बच्चे मानसिक रूप से रुक रहे क्योंकि बच्चों को घर में कोई दूसरे बच्चे नहीं मिलते। पिता अपने काम में, मम्मी सोशल मीडिया में या किटी पार्टी में। बच्चा कहाँ जाए, स्कूल से आने के बाद भी अकेला। बचपना खत्म हो रहा है, भावनात्मक रूप से संतान रुग्ण दिख रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि हम इस विषय में कितना भी बोले, ये चीजें और विकराल होगी। अभी तो जैन जी आई है, अल्फा और बेटा को जवान होने दो और नाच नचाएंगे। अल्फा जनरेशन और बीटा जनरेशन जब आगे बढ़ेगी तो और विकराल रूप होगा। 25 साल बाद की स्थिति देखना, सामाजिक परिवर्तन कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन होता है। तो उसके पहले अपनी दिशा मोड़ लो, वानप्रस्थी बनो, परमार्थ के मार्ग में लग जाओगे तो जीवन संवर जाएगा, तर जाएगा। नहीं तो पता नहीं तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। इसलिए इन सब बातों को देख करके चलना चाहिए। यद्यपि चैनल ने 10 मिनट बढ़ा दिया, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए अगर समय हो गया है तो यहीं पर विराम। एक रायपुर वालों का सवाल दे दो। नहीं, निश्चित ही गुरुदेव, आज आपने इस शंका का समाधान इतने सरल शब्दों में दिया है कि लोगों के दिल में एक झनकार उठी है। ये अग्नि जो प्रज्वलित आज आपके मुखारबिंद से हुई है, निश्चित ही लौ बन करके इन युवाओं का और इस परिवार का कल्याण करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आपके चरणों में नमोस्तु करके अपनी बात खराब करता हूँ। हाँ, रायपुर से जी, संजय भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, राजेश जी, और नमोस्तु उसके बाद भगवान, में नमोस्तु भगवान। परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन। मंच पे विराजमान सभी चारित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। पूज्य गुरुदेव, आप 2 बार या दूसरी बार है आप छत्तीसगढ़ को छू कर जा रहे हैं, और हम सभी का यह निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की धर्मधरा आपकी इस जिनवाणी का रसपान कब कर पाएगी, आपके चरण रच कब पड़ेंगे, यह कुछ भविष्य में दिख रहा हो तो बताने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं, लेकिन हम हमेशा शुभ दृष्टि रखते, और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मैं ये कहूंगा कि शुभ दृष्टि रखिए, और एक सूत्र अपना लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद। मुझे लगता है, अभी मुझसे कहा गया महाराज जी आप आए और एकदम ऐसा कार्यक्रम बन गया है तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। हमने कहा भाई छत्तीसगढ़ में 2-4 दिन से तो काम बनेगा नहीं। जय हो, जय हो। छत्तीसगढ़ के लिए जब भी हो पूरा पैकेज ही देना पड़ेगा। जय हो। अब वो पैकेज कब तक तैयार होता है आप लोग भावना भाइये। मैं तो मानता हूं जब आपके पुण्य का पैकेज तैयार होगा तो वो पैकेज भी आ जाएगा। निराश न हो आप, यही सकारात्मक रूप से देखिए कि महाराज जी कम से कम छत्तीसगढ़ में आ तो गए। जय हो। एक क्षेत्र में हलचल हो तो दूसरा क्षेत्र कहीं न कहीं प्रभावित होता ही है। निश्चित भावनाएं सबकी है, और छत्तीसगढ़ तो जाना ही है। गुरुदेव के चरण की वंदना तो हमारा लक्ष्य है ही। अब कब समय आता है वे कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित रहे। परम पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन है। नमस्ते महाराज जी। कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए,
और कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए। आज बुढ़ार में जन्म कल्याणक उस महान आत्मा का हुआ, अच्छा जीवन मिला उनके लिए, जीवन साथी भी मिला, जीवन की शैली भी मिली, पर ऐसा क्या हुआ कि स्वधर्म इंद्र को एक और निराशा की व्यवस्था कल करनी पड़ेगी उनके लिए, जबकि वह तो जो जीव परमात्मा आया था सर्वार्थ सिद्धि से आए, वहाँ जीवन साथी नहीं थे, पर जीवन और जीवन शैली सब थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको एक और निराशा की व्यवस्था स्वधर्म इंद्र को करनी पड़ी महाराज श्री। बहुत अच्छा। कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के धन कमाने के लिए, कुछ धन जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने मोक्ष पाने के लिए। मैं आपको आपके ही सवाल का उत्तर एक लाइन जोड़कर देना चाहता हूं। कुछ लोगों को आना पड़ता है जगाने के लिए। नीलांजना को आना पड़ा जगाने के लिए। जब जन्म लेके सो जाते हैं तो जगाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। 83 लाख पूर्व बीत गए, सौदरबिंद का बब्बा तो यहीं अटके हैं, क्या होगा? जनता का काम कैसे होगा? कोई ना कोई तरकीब निकालना पड़ेगा। तो जगाने के लिए भी हमें कभी कभी आना होता है। तो बस मैं आपकी पंक्ति को थोड़ा संशोधित करता हूं। लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए, पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं जनता को जगाने के लिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आओ चलें कारी टोरन तीर्थ की ओर, जहां 1630 वर्षों से अधिक अति प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है मौजूद। ऐसी कारी टोरन की पुण्य धरा पर होगा अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय 11 फुट उत्तुंग खड़गासन 24, रत्नमयी 24, शिखर 24 का श्रीमज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव। ये महोत्सव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होगा आयोजित। महोत्सव की शुभ तिथि है 7 से 13 मार्च 2026। आप भी इस पाषाण से परमात्मा बनने के अनुक्रम के साक्षी बनकर पुण्य लाभ लें। स्थान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, कारी टोरन, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पंच कल्याणक महोत्सव में 11 फीट खड़गासन 24 प्रतिमा की प्रत्येक वेदी की न्यौछावर राशि 2,51,000 रुपए है। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में भेज सकते हैं। अकाउंट नेम देखिए विशेष प्रसारण 7 से 13 मार्च 2026 तक सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। घर बैठे ही जिन धर्म, जिन आगम और जिन मंदिरों की यात्रा करा रहे हैं, सत्य अहिंसा रूपी मौलिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आदिनाथ टीवी चैनल अनादि से अनंत की धर्म यात्रा अब उपलब्ध है।
आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से